दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है और आई बटन पे दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, ड्रॉप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोकेशंस थे जहां पे सुटेबल एप्लीकेंट ना पाए जाने के कारण वहां पे रीड्रॉ करवाया गया। ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहां पे रीड्रॉ का प्रोसेस चल रहा है। रीड्रॉ की प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो कमी आ रही है दोस्तों, वो एक आ रहा है लीज डीड का ना होना। लीज डीड के इशू को लेके बहुत सारे लोकेशंस पे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं और जिसके कारण रीड्रॉ हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और बेसिक रीजंस हैं जिसके कारण रीड्रॉ हो रहे हैं। रीड्रॉ के पीछे के रीजन को समझने की जरूरत है। उसमें अगर समझा जाए तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं, या फिर एलईसी हो रही है तो एलईसी के टाइम जमीन सफिशिएंट नहीं पाई जा रही है, या फिर जमीन सफिशिएंट है तो उनके जो कुछ अपने नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से रीड्रॉ हो रहे हैं। दोस्तों, मैं एक इंसिडेंस बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी अप्लीकेंट हैं जिन्होंने लीज डीड कराया है या फिर अपेंडिक्स 3 बनवाया है, उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि अपना लीज डीड वो तब तक कैंसिल ना करें, या अपेंडिक्स 3 जो उन्होंने बनवाया है, या फिर जिन्होंने अपेंडिक्स 3 अभी तक नहीं बनवाया है, जिनको बैक डेट में बनवाना पड़ेगा, वो प्लीज अपने अपेंडिक्स 3 को अभी बना के रख लें। हो सकता है कि आपके लोकेशन पे जितने भी अप्लीकेंट हो वो सुटेबल ना पाए जाएं, तो आपको आने वाले टाइम पे एक चांस मिल सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, अभी से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें। एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया और मुझे पर्सनली कॉल भी किया कि उनका रीड्रॉ में सिलेक्शन हो गया, बट रीड्रॉ में सिलेक्शन हो जाने पर अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो उन्होंने लीज डीड कराया था वो लीज डीड उन्होंने फर्स्ट ड्रॉ जब हुआ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने लीज को कैंसिल करा दिया। जिस एप्लीकेंट का सिलेक्शन हुआ था ड्यू टू सम रीजंस, वो चाहे डॉक्यूमेंटेशन से हो या फिर एलईसी को लेके हो, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनके सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन में या फिर एलईसी के कारण उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। इस केस में बचे हुए एप्लीकेंट्स को रीड्रॉ के प्रोसेस में बुलाया गया और उनमें से एक का सिलेक्शन हुआ। जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने अपने लीज डीड को कैंसिल करा दिया था। दैट इज कि अब वहां पे फिर से रीड्रॉ होगा। तो दोस्तों, आप जितने लोग भी हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए कि जितने भी एप्लीकेंट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर उन्होंने लीज डीड बनवाया हुआ है या फिर अपेंडिक्स 3 लेके काम कर रहे हैं, तो प्लीज लीज डीड को तब तक कैंसिल ना करें जब तक उस लोकेशन पे आपका पेट्रोल पंप सेटअप ना हो जाए। जल्दबाजी ना करें कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लीज डीड कैंसिल करवा दें। तो प्लीज ऐसा ना करें, आप लोग वेट करें। हो सकता है कि आपके लक में हो, आपकी किस्मत में हो, तो आपको वो पेट्रोल पंप मिल जाए। तो प्लीज आप वेट कीजिए। साथ ही दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं जहां पे डॉक्यूमेंटेशन की ही बात करेंगे। रीड्रॉ प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंटेशन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका ये अभी भी कहना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरी खुद की जमीन है, बट उस नंबर पे कई को ओनर्स हैं उस ओनर के साथ साथ, तो उसमें अपेंडिक्स 3 आपको मैंडेटरी है बनवाना। जितने भी को ओनर्स हैं, अगर उसमें आपके साथ साथ एक ओनर के साथ अगर एक को ओनर है तो एक को ओनर से आपको अपेंडिक्स 3 बनवाना है। अदरवाइज अगर 10 को ओनर है, 20 को ओनर है, तो सबसे अपेंडिक्स 3 बनवाना जरूरी है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस इस रीजन से कैंसिल कर दिए गए हैं। जो भी ये सोच रहे हैं कि मेरे पास सफिशिएंट जमीन है, मुझे किसी को ओनर से कराने की जरूरत नहीं है, किसी को ओनर से अपेंडिक्स 3 लेने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि अगर उस खसरा नंबर या खतौनी नंबर पे आपके अलावा जितने लोग भी हैं, सबसे अपेंडिक्स 3 लेना मैंडेटरी है। आप गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर ये चीज मेंशन किया गया हुआ है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दे रहा हूं, आप ये देख लीजिए। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि सारे ओनर्स से आपको अपेंडिक्स 3 या लीज डीड करवाना है।
दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिजेक्शंस के, वो सिर्फ लीज या कोनस के मैटर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो। अब बाद में एलईसी के टाइम अलग अलग मैटर हो सकते हैं कि वहां पे रिजेक्शन हो रहा है। कुछ रिजेक्शन के कारण ऐसे हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि रोड से सटा हुआ जो प्लॉट है वो कोई एक नंबर है, उसके पीछे दो नंबर है और दोनों सेम पर्सन का है, बट एप्लीकेशन में एक नंबर ना देके दूसरा नंबर डल गया है। इस केस में भी रिजेक्शंस हो रहे हैं क्योंकि जो सारे डॉक्यूमेंटेशन होने हैं वो होने हैं आपके दो नंबर से जो आपने एप्लीकेशन में डाले हुए हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। एक चीज का और ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई एक नंबर डला हुआ उसके साथ मी लगा हुआ है, इस केस में भी रिजेक्शंस हो रहे हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सही तरीके से करें, बहुत जल्दबाजी ना करें और हमेशा डॉक्यूमेंट्स को कई बार चेक करने के बाद उसको अपलोड करें और अपलोड करने के बाद उसको एक बार व्यू जरूर करें कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अभी एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका ये मेरे पास कॉल आया कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। तो चलिए, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो हो सकता है कि वहां पे रेक्टिफिकेशन का मेल आए तो उनको एक चांस मिल सकता है। बट आप जब भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, अपलोड करने के बाद उसको फाइनल सबमिट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को एक बार व्यू जरूर करें, जिससे वन बाय वन करके व्यू करें, जिससे ये क्लियर हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वही डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा रिजेक्शंस हो रहे हैं। कुछ चीजों का और ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये है कि आपके प्लॉट के बीच में और रोड के बीच में कोई दूसरा प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा प्लॉट है या कोई पतली सी भी स्ट्रिप है, उस केस में भी आपको आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है और दिक्कत जरूर होगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके बीच में, आपके प्लॉट के बीच में और सामने रोड के बीच में कोई भी दूसरी स्ट्रिप नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उनसे आप क्लियरेंस जरूर करवा लें। कुछ केसेस मेरे सामने ऐसे आए हैं जहां पे पीडब्ल्यूडी का, एनएच के जस्ट बगल में पीडब्ल्यूडी का जमीन छूटा हुआ है, तो आपको पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेना होगा। इसके साथ साथ ही कुछ लोगों के एनओसी के प्रोसेस भी पैरेलली चल रहे हैं जिनका फर्स्ट ड्रॉ में सिलेक्शन हुआ था। एनओसी के प्रोसेस को आप पैरेलली सारे डिपार्टमेंट्स में फाइल्स को मूव कराते रहें, उनका फॉलो अप करते रहें, क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट में आप पर्सनली फॉलो अप नहीं करेंगे तो उस डिपार्टमेंट में डिले हो सकता है। आपको अपना पेट्रोल पंप सेटअप करना है तो आपको लगना पड़ेगा और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इश्यूज और आ रहे हैं जिनको एलओआई मिल गया है और जिनका सीसी साइट है, कोको साइट है, मतलब कॉर्पोरेशन ओन्ड एंड डीलर ऑपरेटेड साइट है, या फिर सीएफएस साइट है। तो इस केस में बहुत सारे लोगों का मेरे पास इंक्वायरी आ रहा है कि सर कंपनी के साथ जो रेंट एग्रीमेंट हमें फाइनल करना है, जो रेंट हमें डिसाइड करना है, वो कैसे करें। दोस्तों आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि रेंट जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट होता है। लोकेशन वाइज ये सारी चीजें सेटअप की जाती हैं। इसमें बहुत सारे एजेंसीज वर्क करती हैं जो आपके उस लोकेशंस की वैल्यूएशन करती हैं। आप कोशिश करें कि उनसे एक बार वैल्यूएशन जरूर करवा लें। वैल्यूएशन कराने के बाद आपको ये चीजें पता चल जाएंगी कि आपको मिनिमम रेंट कितना होना चाहिए। इसमें दोस्तों क्या है कि कंपनी भी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि जो भी नया स्टार्टअप कर रहा है, नया पेट्रोल पंप ओपन कर रहा है, उसको रेंट कम से कम दिया जाए कुछ लोकेशंस पे। और कुछ लोकेशंस पे ये होती है कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेंट देना चाहती है। तो इसमें आपको नेगोशिएशन करना है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो लोकेशन जो है वो कौन कौन से लोकेशन है और उस लोकेशन का वैल्यूएशन क्या है। मतलब जो रेंट होता है वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई एक रूरल, एक ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें जो 30 बाई 30 का प्लॉट है उसका वैल्यूएशन कितना होगा, और अगर वही कोई एनएच है तो उसका वैल्यूएशन कितना होगा। अगर वही कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है, दैट इज कि वो अर्बन एरिया में आता है, तो उसका वैल्यूएशन कितना होगा। तो आपकी जमीन के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वहां पे रेंट डिसाइड किया जाता है। तो एक बार आप वैल्यूएशन जरूर करा लें, क्योंकि बिना वैल्यूएशन के आप इन सब चीजों को
क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे और कंपनी जो है आपको गलत रेंट प्रोवाइड कर देगी और फिर आप कम से कम 20 से 25 सालों के लिए आप बन जाएंगे और आपको रेंट उतना ही मिलेगा क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया है। रही बात की उसमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीमेंट भी होता है, बट वो इंक्रीमेंट आपके रेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप के ओनर्स हैं जो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर चुके हैं कि सर मेरे पेट्रोल पंप पे जो रेंट मिल रहा है वो 10,000 है, अब जो स्टार्ट हो रहा है उसके 40,000 हैं, 35,000 हैं, तो इतना डिफरेंस कैसे है। तो यही बात है नेगोशिएशन की। अगर आपका रेंट मिनिमम होगा तो आप कम से कम 25 से 30 सालों के लिए आप वहां पे फंस जाएंगे और आपको आने वाले टाइम पे आपके जमीन का जो वैल्यूएशन होगा उसके अकॉर्डिंग रेंट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से करंट की डेट का आप वैल्यूएशन करा लें और कंपनी से नेगोशिएशन जरूर करें, क्योंकि बिना नेगोशिएशन के कंपनी भी आपको नहीं रेंट प्रोवाइड करती है। कंपनी भी चाहती है कि कम से कम रेंट प्रोवाइड करें और अप्लीकेंट नए नए हैं, अभी नया नया पेट्रोल पंप सेटअप करना चाह रहे हैं, नया नया पेट्रोल पंप सेटअप कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि चलिए ठीक है मुझे कोई रेंट कम भी मिलेगा तो भी मैं इसको स्टार्ट कर दूं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रेंट के लिए आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। कुछ लोगों की ये क्वेरी है कि अगर किसी जमीन पे या किसी एप्लीकेंट के अगेंस्ट FIR है तो क्या, या फिर किसी जमीन पे कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो क्या वहां पे SDM NOC मिल सकती है। अगर कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है तो इस केस में NOC का मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो केस चल रहा है, अब केस किस टाइप का है ये भी चीजों को देखने की बात है। अगर कोई कोर्ट केस है तो उस पर NOC मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है, बट ये डिपेंड करता है कि केस किस टाइप का है। दोस्तों आप लोग वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी पेट्रोल पंप डीलरशिप लेना चाहते हैं और जिन्होंने एप्लीकेशन किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।